नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 26 जुलाई है। 27 जुलाई को भारत में किस तरह का रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इस बीच बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों और आसपास के क्षेत्रों पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और इसके पास से ही होकर मॉनसून की अक्षीय रेखा इस समय गुजर रही है। श्रीगंगानगर, राजस्थान, रोहतक, हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली से होते हुए इस तरह से सीधी मध्य प्रदेश और डाल्टनगंज, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में इस समय मानसून की अक्षीय रेखा बनी है। और इन सिस्टमों के कारण मानसून की अक्षीय रेखा, इस लो प्रेशर के कारण मानसून की अक्षीय रेखा सक्रिय हो गई है और इसके चलते अनुमान यह है कि पूर्वी तथा मध्य और उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून अगले 2-3 दिनों के दौरान सक्रिय रहेगा। बेसिकली 24 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा असर कई राज्यों में दिखाई पड़ सकता है। काफ़ी अच्छी मात्रा में नमी हवाओं के साथ इन सभी क्षेत्रों में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो रीजन अभी मानसून से प्यासा है, मानसून की बरसात जहां पर बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, उन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन पर मानसून की हवाएं पहुंचने के बावजूद, बादल बनने के बावजूद बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है और वही हाल बिहार के तमाम इलाकों का है। अभी तक सामान्य से 1%, 2% या कहें कि सामान्य के आसपास बारिश अगर भारत भर में हुई है, उसके बावजूद अगर 30-40% ज़िले देश के ऐसे हैं जो प्यासे हैं, जहां पर बरसात की कमी बनी हुई है, लोगों का इंतज़ार खत्म नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं देश भर में किस तरह की बारिश हमें 27 जुलाई को दिखाई पड़ेगी, चाहे वो पूरब का रीजन हो, मध्य या उत्तर या दक्षिण का। आइए जानते हैं। दोस्तों, लो प्रेशर के कारण ही नमी यहाँ पर बढ़ गई है और आज रात में झारखंड के ऊपर तथा गंगेय पश्चिम बंगाल, एडजॉइनिंग ओडिशा और आसपास के भागों में, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी बिहार के ऊपर कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। कल भी इस सिस्टम का असर रहेगा और कल भी बिहार में भागलपुर, किशनगंज से लेकर पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और इधर से नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और पटना तक। हालांकि पटना में बहुत कह सकते हैं कि मानसून ने निराश किया है इस बार। पटना में, दरभंगा में और इधर सिवान, गोपालगंज, साथ ही साथ बक्सर, कैमूर, गया में भी बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई, लेकिन पटना में हालात और बदतर हैं। इस बीच गया से लेकर भागलपुर के बीच में दक्षिणी क्षेत्रों में और कुछ पूर्वी रीजन में हो सकता है कि हल्की से मध्यम बौछारें कहीं पर गिरे और डाल्टनगंज, देवघर, दुमका या फिर जमशेदपुर या रांची, इन सभी जगहों पर झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 27 जुलाई के दिन हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश बहुत अच्छी इस बार गंगेय पश्चिम बंगाल में भी नहीं हो रही। कोलकाता में भी बरसात में कमी बनी हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी अरुणाचल, असम और नागालैंड तथा मेघालय में कई जगहों पर बारिश होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद हम उत्तर और मध्य भारत की स्थिति देखें। एक ही मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तर के रीजन में पिछले 24 घंटों में भी कई जगहों पर बरसात हुई है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, राजस्थान के कई हिस्सों में और पंजाब के कुछ पूर्वी रीजन में, चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो दक्षिणी रीजन है, श्रीनगर के दक्षिण के हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है और धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी आज के मुकाबले थोड़ा सा कल और इन्हेंस होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी लो प्रेशर के कारण थोड़ी सी बढ़ रही है और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी बढ़ेगी नमी और इसी के कारण कई जगहों पर उत्तराखंड में भी बारिश होने की संभावना है। देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में और चंडीगढ़ में भी बरसात के संकेत हैं। पंजाब के उत्तरी और पूर्वी रीजन में यानी पठानकोट, जालंधर और होशियारपुर से लेकर इधर रूपनगर, नवाशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। शेष भागों में पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और अमृतसर, तरन तारण, इन क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। नमी बढ़ेगी हवाओं में और इसकी वजह से गर्मी और उमस और परेशान करेगी। बादल थोड़े बढ़ सकते हैं, बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा में तमाम जगहों पर पंचकुला और यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और साथ ही साथ रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी रीजन्स में चांसेस हैं। कैथल और जींद में बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं है। नमी यहाँ से अरब सागर से भी आ रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी
आ रही है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, यहाँ पर बरसात की उम्मीदें बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन नमी का इकट्ठा होना राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर, पंजाब के पूर्वी रीजन और एडजॉइनिंग हरियाणा के पूर्वी रीजन, इसके कारण उम्मीद कर सकते हैं कि कैथल में भी, जींद में भी और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बूंदाबांदी पश्चिमी पंजाब में भी होने की संभावना बन सकती है। और जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है तो बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, शामली, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर और इधर आगरा तक अच्छी बरसात हो सकती है। और इसी तरह से अच्छी बरसात की संभावना यहाँ पर बहराइच और सीतापुर, लखीमपुर खीरी में संभावना रहेगी। उसके बाद लखनऊ से लेकर अयोध्या और वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, इन रीजन्स में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। बादल यहाँ पर बढ़ेंगे और गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। ठीक ठाक बारिश से यहाँ पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। उत्तरी रीजन में उतने चांस बारिश के नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना है। इससे पहले मैं राजस्थान की बात कर लूँ। राजस्थान का पूर्वी रीजन, राजस्थान में काफ़ी दिनों से और कई ज़िलों में ठीक ठाक बरसात हो रही है, ज़माने से ज़्यादा बरसात हो रही है। बीकानेर भी उसमें शामिल है और बाड़मेर में भी बारिश हो रही है। जैसलमेर तक भी बादल रहेंगे, लेकिन गंगानगर, चुरू और सीकर, अलवर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जालौर और अजमेर से लेकर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन सभी जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। और मध्य भारत में, जैसे कि मैंने कहा, मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन प्रभावित होगा। जबलपुर, रीवा, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, ग्वालियर, गुना, भोपाल और विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं और कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ का भी एंटायर रीजन प्रभावित होगा और बाकी जगहों पर देखें तो उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर रात में अच्छी बारिश हो सकती है। यहाँ प्रयागराज से पटना और रांची के बीच में भी अच्छी बारिश रात में हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ से लेकर उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का पूरा रीजन, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे और इधर पालघर से लेकर मुंबई और गोवा तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अहमदनगर से लेकर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा में चांसेस कम बारिश के हैं, लेकिन सतारा और कोल्हापुर में बारिश हो सकती है। संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन के चांसेस हैं और दक्षिण में बाकी जगहों पर, आप आंतरिक इलाकों में देखें तो बहुत ज़्यादा सक्रिय मानसून कंडीशन नहीं है, सिवाय कोस्टल कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप में छिटपुट चांस है। केरल में भी हल्की बारिश होगी, तटीय कर्नाटक में ठीक बारिश होगी, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, गडग और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में बहुत मामूली बारिश की उम्मीद है। रायलसीमा में भी चांसेस बहुत कम है। तमिलनाडु में भी इंटीरियर पोर्शन में, चाहे वो वेल्लोर हो या कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली हो या मदुरई, इन सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। और तटीय इलाकों में चेन्नई से पंबन और पुदुचेरी के बीच में लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी तरह से तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ठीक ठाक बरसात होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा ज़रूर कर लीजिए। और मौसम तक पर मेरे प्रयास को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।